बैठे हो वैदिक आरक्षण, उसका क्या? मंदिरों में आपका आरक्षण, हर जगह आपका आरक्षण, सर्वश्रेष्ठ आप, जगत गुरु आप, शंकराचार्य आप, मंदिरों में पंडित आप। 3000 साल का आरक्षण में तब उनको दिक्कत नहीं थी, 75 साल का हमको जो आरक्षण मिला उससे इनको दिक्कत हो रही है। तो समझिए, हिंदू राज बनाना मतलब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का कत्ल करना होता है। हिंदू राज बनाना मतलब डॉक्टर अंबेडकर के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाना है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बोली थी ना ये चीज़ कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, हम पहले और आखिरी भारतीय ही हैं। पर आप बोल रहे हो कि हमको हिंदू राज बनाना, हमको सब बनाना है, पर आपकी मजबूरी है कि आपको लोगों के सामने ये चीज़ बोले कि हम डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बोलते हैं कि हमको सारे हिंदुओं को एक करना है, हम लोगों को आरक्षण खत्म करना है। हाँ, वो ये भी चीज़ बोलते हैं कि जाति खत्म नहीं होनी चाहिए, जाति के हिसाब से काम खत्म नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये नहीं लगता कि मुद्दा जातिवाद खत्म करने का है या छुआछूत खत्म करने का मुद्दा है। आप लोगों को सिर्फ आरक्षण से प्रॉब्लम। आरक्षण से क्या दिक्कत है? आरक्षण से प्रॉब्लम ये है ना कि जितना हमारे लोग मेरिट में आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली टीना डाबी, रिया डाबी को, उन लोगों को पुरस्कार मिले हैं, उनको 2-2 करोड़ का वो भी दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है। जो लोग ये बोलते थे कि हमारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, हमारे लोग बेबुनियादी बातें करते हैं, उनके ऊपर थप्पा है इस चीज़ का। जगत गुरु जो हैं रामभद्राचार्य, वो नहीं चाहते कि जो SC ST कम्युनिटी है वो आगे बढ़े? बिल्कुल नहीं चाहते। अरे चाहते होते तो वो ये थोड़ी चीज़ बोलते कि आरक्षण खत्म करना है। और मैं तो ये भी बोल रही हूँ, आप आरक्षण में ये चीज़ देखिए कि बैकलॉग कितना है, आप ये भी तो देखिए। पूरी तरीके से इम्प्लीफाई ही नहीं हो रही है वो चीज़ें, तो आपको आरक्षण से दिक्कत क्या है? और जो 3000 साल का आरक्षण आप लेके बैठे हो वैदिक आरक्षण, उसका क्या? 3000 साल से तो एक वर्ग के ऊपर, एक कम्युनिटी के ऊपर आरक्षण है ना। मंदिरों में आपका आरक्षण, हर जगह आपका आरक्षण, सर्वश्रेष्ठ आप, जगत गुरु आप, शंकराचार्य आप, मंदिरों में पंडित आप। हाँ, सब कुछ आपका, भोज आपको करवाया जाए, हर चीज़ का आरक्षण आप लेके बैठे हो। हम लोगों ने तो सिर्फ अभी एजुकेशन के सेक्टर पे, जॉब के सेक्टर पे आरक्षण लिया हुआ है, तो आपको इससे इतनी दिक्कत हो गई। जो 3000 साल का आरक्षण है, हम लोगों को उससे कितनी दिक्कत होगी? 75 साल में दिक्कत हो गई है। बाबू 3000 साल का आरक्षण में तब उनको दिक्कत नहीं थी, 75 साल का हमको जो आरक्षण मिला उससे इनको दिक्कत हो रही है। तो समझिए, ये 3000 साल तक अगर चल जाए तो कितना होगा? तो वही तो मैं आपको मेरिट ही तो गिना रही हूँ ना। डॉक्टर अंबेडकर मेरिट नहीं थे क्या? जो आज भी उनकी जो स्टैचू है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, बड़े बड़े प्रोफेसर उनकी बातें करते हैं, वो नहीं थे मेरिट। टीना डाबी मेरिट नहीं है, वो IAS बनी हुई ना। निकल के नहीं आती ना। देखिए, जो आपने हमारा काम रखा हुआ है, हम लोग नालियों में जाएं, है ना, ये आपने काम रखा हुआ है। भैया ऐसा नहीं होता। ये किसने बोल दिया? ये उनके ग्रंथ के हिसाब से। जो उनका ग्रंथ नहीं मानते वो कौन हुए फिर? हम नहीं मानते उनका ग्रंथ, उनके धर्म नहीं मानते हम। तो आपने अपने धर्म वालों को ये चीज बोली है ना कि जो उनके धर्म में है वो अछूत है। आप हिंदू नहीं है? नहीं है बिल्कुल कोई। और जो लोग ये चीज बोल रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले आप जिस धर्म को नहीं मानते, आप उसके हिसाब से कोई नहीं है, ठीक है? आप उनके धर्म में ही नहीं आते, तो आप अछूत रहने की बात छोड़ दिया, आप शूद्र रहने की बात छोड़ दीजिए, आप ब्राह्मण रहने की बात नहीं मानते। हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम जातिवाद को मानते हैं। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र का भी हम विरोध कर रहे हैं। जहाँ जिस हिंदू राष्ट्र में आप दलितों को आप एक तरीके से आप आगे नहीं आने दे रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र में आप ये चीज़ बोल रहे हैं आपकी जाति देख के आपका विवाह होगा, आपकी जाति देख के आपको मेरिट मिलेगी, आपकी जाति देख के आपको काम मिलेगा, वो कौन सा हिंदू राष्ट्र? हमारा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है वो। शास्त्री के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री से तो मैं पूछ रही हूँ ना, आपकी मेरिट क्या? आप ये बताइए। आप इतने बड़े पुजारी बन चुके हैं, आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की है? तो वही तो कोई ना कोई मेरिट तो होगी कि सिर्फ एक समुदाय में पैदा होने से आप वो हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। सनातनियों को इकट्ठा कर रहे हैं भाई, एक धागे में सबको बांध रहे हैं। देखिए, अरे वो कुछ भी कर ले, जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते, जो उनके धर्म को नहीं मानते, मुस्लिम भी नहीं मानते उनके धर्म को, तो क्या वो इंसान नहीं है? ये फालतू की बात है। इंडिया का तो छोड़ दो, जो फॉरेन में नहीं मानते, क्या वो इंसान नहीं है? वो डेवलप नहीं कर रहे हैं? वो क्या वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा है? अमेरिका वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा है? चाइना वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा है? चाइना में से तो 80% एथीस्ट लोग हैं, नास्तिक लोग हैं। तो आप मुझे बताओ ना, क्या वो इंसान नहीं है? वो जी नहीं रहे हैं? जहाँ ये इंडिया में जिस गाय को ये माता बोलते हैं, उसकी इतनी दुर्दशा है, नदियों को माता माना जाता है, उसकी इतनी बुरी स्थिति है। तो जिस देश में आपने हर किसी को सिर्फ धर्म से जोड़ा हुआ है, उस सबकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि आप उसको ठीक ही नहीं कर सकते हो। CJI खुद कह रहे हैं, BR गवई साहब की SC ST के रिजर्वेशन में क्रिमिनल होना चाहिए। देखिए, तो मैं वही बोल रही हूँ, मुझे खुद कुछ टाइम पहले ये चीज़ पता चली गजेंद्र जी कि CJI जी ये बोल रहे हैं
पहले तो उन्होंने ये दे दिया था जब सीजीआई नहीं बने थे, तब उन्होंने बोला था कि हम रिजर्वेशन में क्रिमिनल होना चाहिए। उनकी बेटी नागपुर में प्रोफेसर है, बोल रहा हमने तो कभी ये चीज़ नहीं बोली। हम तो चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो आरक्षण मिला है उसका उपयोग किया जाए। तो गलत बोल रहे सीजीआई साहब, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते कि हम लोग क्रिमिनल में रहना, हमको क्रिमिनल में रहना है, संतोष वर्मा जी जिन्होंने ये चीज़ बोल दी थी कि एक तो उन्होंने कुछ गलत बोला नहीं, पहली बात। आप उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से वो बोला वो तरीका थोड़ा गलत ना था। जिस तरीके से, क्यों देखो सुनो, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उनकी जो बोली है वो वैसी ही है। एक बात। दूसरी बात, जो चीज़ उन्होंने इनडायरेक्टली ये चीज़ बोली, सही बोली। अगर हम ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण हैं, अगर आप ये चीज़ मानते हो कि हमारा आरक्षण खत्म होना चाहिए, जिस दिन शादी के करने के लिए तैयार हो जाएगा, हम उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे। तो उसमें खत्म हो जाएगा उस दिन आरक्षण हम छोड़ देंगे। लेकिन आप वो नहीं करना चाहते ना, और उनके अगेंस्ट में मध्य प्रदेश में इतने प्रोटेस्ट हो रहे कि आप पूछो मत। तो आप जिस का तरीका गलत है ना, मैं ये कहते हैं ना, रोटी बेटी का रिश्ता बनाइए। देखिए, मैं वही तो मैं बोल रही हूँ, उनके तरीके से। देखिए, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने जो तरीके से बोला वो तरीका सही है, जिस तरीके से बोला वो गलत है, पर जो उनका मोटिव था बोलने का वो बिल्कुल सही था। क्योंकि को क्या दिक्कत हो रही है, वो तो अब जगत साधु संतों ने क्या मतलब, जो क्योंकि जगत गुरु को ये पच नहीं रहा है कि हमारे लोग इतना कुछ बोल रहे हैं। जगत गुरु को ये भी पच नहीं रहा है, जो कांग्रेस इतने वक्त से संविधान विरोधी बात करती थी, 70 साल से डॉक्टर अम्बेडकर को वो पूछती नहीं थी। आज उनकी राजनीति डॉक्टर अम्बेडकर के बिना नहीं होती, गांधी के बिना नहीं होती है। जिनकी राजनीति एक वक्त गांधी से होती थी, आज डॉक्टर अम्बेडकर के बिना नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि बाबा साहब का हम अस्तित्व मिटा, देखो अनिल मिश्रा, बीजेपी बाबा साहब के लिए गुणगान गा रही है। मैं अनिल मिश्रा से कुछ उम्मीद ही नहीं करती हूँ भाई। वो आए भी कैसे, मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई आप लॉयर हो, इतनी बड़ी बातें कह रहे हो, जो संविधान निर्माता हैं उनके अगेंस्ट में आप ये सारी बातें कह रहे हो, इतनी अभद्र जो टिप्पणियाँ कर रहे हो। भाई आप जिस लेवल में गिर के बात कर सकते हैं गजेंद्र जी, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। वो जिस तरीके की पर आप सीएम योगी या बीजेपी का इतना विरोध करते हैं आप लोग, लेकिन कल योगी जी ने बोला कि संविधान का अपमान होगा तो बाबा साहब का अपमान समझा जाएगा। तो आप देख लीजिए ना, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आप डॉक्टर अम्बेडकर को गजेंद्र जी कितना भी मिटाने की कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप मिटा लो, डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं मिटने वाले, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने जिंदा रखा है, किसी एक पार्टी ने जिंदा नहीं रखा है। तो उनके ऑपोजिशन पार्टी क्यों ना हो, उनको उनका नाम लेके वोट बैंक कमाना होता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बिना आज कहीं राजनीति नहीं चल सकती और किसी भी पार्टी की नहीं चल सकती, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। बीजेपी इतना विरोध करती है इनडायरेक्टली कि उनको नहीं चाहिए। हिंदू राज बनाना मतलब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का कत्ल करना होता है। हिंदू राज बनाना मतलब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाना है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने बोली थी ना ये चीज़ कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, हम पहले और आखिरी भारतीय ही हैं। पर आप बोल रहे हो कि हमको हिंदू राज बनाना, हमको सब बनाना है, पर आपकी मजबूरी है कि आपको लोगों के सामने ये चीज़ बोलिए कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि आप कितना भी विरोध कर लो, आप कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लो, जिस वक्त संविधान के ऊपर बात आएगी, जिस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर बात आएगी, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया से बाहर के भी लोगों को आपको बोलना पड़ेगा। संविधान खतरे में है। देखिए, अगर संविधान पूरी तरीके से बदलना होता है, इनको तो ये बदल चुके होते हैं, और संविधान पूरी तरीके से नहीं बदला जा सकता, ये आप भी जानते हैं। कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करके बहुत सारी चीज़ें खराब करेंगे, पर संविधान अगर डायरेक्ट बदलने की ये लोग बात कर देंगे तो इनको पता है कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि आस्था लोगों की डॉक्टर अम्बेडकर से कुछ लोगों की आस्था है, पर बहुत सारे लोगों की आस्था संविधान से भी है, क्योंकि उनको पता है ये देश संविधान से चल रहा है, रूल रेगुलेशन से चल रहा है। अगर वो संविधान खतरे में हो जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। और हमारा ही एक ऐसा संविधान है जो 70 साल में आज भी एप्लीकेबल है इस चीज़ का कि आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आप आगे जाके अमेंडमेंट भी कर सकते हो, आप आगे जाके इसको थोड़ा बहुत बदल भी सकते हो, पर इसका जो प्रेम्बल है, इसका जो ढांचा है, वो हमेशा से इक्वलिटी रहे और हमेशा से रहेगा। पर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं और जो ऐलान कर रहे हैं, उनके निशाने पर आप जैसे अम्बेडकरवादी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, क्योंकि अम्बेडकरवादियों का ये होता है ना गजेंद्र जी, इक्वेलिटी की बात करते हैं। अम्बेडकरवादी किसी जात पात की बात नहीं करते हैं। अम्बेडकरवादी ये बोलते हैं कि हम लोगों को किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को धर्म की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आप हमको डेवलपमेंट दो, आप हम लोगों को जॉब्स दो, आप हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दो, ठीक से पेपर करवाओ, पेपर लीक ना हो। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, अगर आप किसी को भी ये चीज़ बोलोगे कि हम लोगों को मुद्दों के ऊपर पॉलिटिक्स करनी है, तो वो कैसे करेगा जो आज तक सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी राजनीति की जो रोटियां जो आज तक सेकता आ रहा है वो धर्म के साथ में है। हिंदू राष्ट्र पे इतना ज्यादा जोर क्यों है? स्वास्थ्य की बात कोई नहीं करता, रोजगार की बात कोई तो नहीं करता, शिक्षा की बात कोई नहीं करता। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं सवाल सरकार से हमारा हमेशा से तो यही है
जब देश हम लोगों को डेवलप करना है तो आपके धर्म से देश डेवलप नहीं होने वाला ना। धर्म हमेशा निजी चीज़ होती है। आपने डेवलपमेंट की बात नहीं की, आपने जॉब्स की बात नहीं की, आपने लिटरेसी रेट की बात नहीं की, कितनी लिटरेसी ख़त्म होती जा रही है। आप विमेन के एजुकेशन की बात नहीं करते। आप एक तरफ तो विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर देते हो पर इसको एम्पलीफाई नहीं करते हो, ठीक है, सारी मेजोरिटी होने के बाद भी। हर जगह आप लोगों की पूरी पॉलिटिक्स है ना। अब बिहार में भी आप लोग आ चुके हो, हर मध्य प्रदेश में भी आप लोग हो, हर जगह नॉर्थ में तो आप लोग छाए हुए हो। सब आप लोग कर सकते हो। पहले आप दिल्ली के लिए ये चीज़ बोलते थे कि दिल्ली की सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो हम लोग को काम नहीं करने देती। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, स्टेट गवर्नमेंट आपकी, दिल्ली में आप लोग को करवाना चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन आप नहीं करवाते हो। बस्तियाँ उजाड़ रहे हो आप लोग, बुलडोज़र चला रहे हो आप लोग हर जगह, ठीक है। 200 दलित बस्तियों में घर तोड़ा जा रहा है, 200, ठीक है। आपको पता होगा बिहार में तो। और यूपी में योगी जी तो अपना अलग ही चल रहे हैं भाई, उनको तो किसी से मतलब ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे आपको डेमोक्रेसी ख़त्म करनी है, लोकतंत्र ख़त्म करना है, आपको न्यायपालिका ख़त्म करनी है, आपको पुलिस ख़त्म करनी है, आपको बुलडोज़र राज से अपनी ही चलानी है, ठीक है। धर्म की राजनीति करके आप लोगों को सत्ता में रहना है, धर्म की राजनीति करके आप लोगों को 3% लोगों के हाथ में पूरा कैपिटलाइज करना है सब कुछ, ठीक है। अडानी जी, अंबानी जी को एक रुपए की लीज पे पूरा बिहार का पूरा प्रॉपर्टी मिल जाती है, तब कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल का जवाब कौन देगा? आप ही तो दोगे। और लोकतंत्र में हम लोगों को ये आज़ादी है कि हम लोग सवाल कर सकते हैं, उस सवाल का जवाब आपको देना है। हम वैसे ही सवाल करते हैं जैसे ईसीआई से कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो क्यों हो रही है आप बताइए, आप इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है।